हमारे सामे और बहुत अच्छे अरसे दराज से बचपन से मूसा रज़ा सुहेल उनकी तबीयत अलील है। आप हज़रात उनके लिए बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद दुआ फरमाएं कि अल्लाह उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। 1428 हिजरी के अशर मुहर्रम की इमाम बारगाह जामे सित्तैन में तीसरी तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। हुकूक़े निस्वां और इस्लाम के मौजू पर सलावात पढ़ें। औरत तमीज़ थी कल, और ज़ाहिर है कि रोज़ाना मौजू तमहीद तलब है, तो वज़ाहत तो रोज़ाना होगी। हज़रत हव्वा और हज़रत आदम जब ज़मीन पर आए तो पहली मर्तबा जब हज़रत हव्वा ने जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद अपने बाल खोले तो सारी कायनात में खुशबू फैल गई। खुशबू का वजूद हज़रत हव्वा की वजह से हुआ। तो गोया इस हदीस की रोशनी में ये साबित हुआ कि औरत पहली मंजिल पर बशारत है और फिर दूसरी मंजिल पर खुशबू। अब ये तो बात की बातें हैं कि वो घर की मलका है, वो ज़ौजा है, वो माँ है, बेटी है, बहन है। और जैसे जैसे तकरीरें आती जाएंगी हम वजाहत करते जाएंगे कि कुदरत ने औरत को कितने जौहर अता किए और माशरे के लिए कितनी अहम हस्ती करार दिया। जाहिर है कि इस्लाम ने उसको बहुत ज़्यादा, जो इंसानी सतह पर कुदरत ने औरत को अज़मत अता की थी, चूँकि उस अज़मत को कौमों ने पामाल किया और औरत को एक लौंडी, एक कनीज बनाकर रखा, और वो जुल्म औरत पर हुए हैं आदम से लेकर ईसा तक कि अगर उनका बयान किया जाए तो एक अशरा अलग हो जाएगा। औरत को बहुत बुरा समझते थे दुनिया के तमाम पढ़े लिखे दानिश्वर, और वो बुराइयां औरतों की हैं कि आप पढ़ नहीं सकते। मिस्र और यूनान में औरत को इंतहाई माशरे का बिल्कुल ही बेकार हिस्सा समझा जाता था, और उससे जो काम लिए जाते थे वो इंतहाई माशरे के पस्त काम थे। ये पुरानी कौमों की तारीख है, चंद जुमलों में समेट दी, तफसील में जाऊंगा तो फिर जाने क्या क्या है, कहीं कहीं हवाले में आ जाएगा। लेकिन जहां भी आप औरत की तारीख पढ़ेंगे आपको पता चलेगा माजी में तमाम कौमों ने औरत की कदर नहीं की। इस्लाम पहला मजहब है जिसने इतनी अजमत बढ़ाई, इतनी अजमत बढ़ाई। अजमत बढ़ाने के लिए ही तो आखिरी नबी को एक बेटी का बाप करार दिया। यही अजमत। इसी तरह अगर ये आलम इस्लाम इस वक्त जिस परेशानी में है
उन परेशानियों में एक परेशानी ये हुकूक निस्वा का मसला भी है। तो इसमें पूरा आलम इस्लाम जवाबी तौर पर सिर्फ ये कह सकता है, काफी है ये कहना कि अगर इस्लाम में औरत की नाकदरी होती तो कभी अल्लाह अपने पैगंबर को औलादे नरीना से महरूम रखकर सिर्फ बेटी ना देता। उससे ज्यादा महबूब अल्लाह को कोई नहीं था। तो एक कीमती शह रोक ले के बेटा ना दे, अजमत बताने के लिए कि क्या हम बेटा दे नहीं सकते, लेकिन अगर बेटा दे देते तो फिर भी तारीख लिख देती कि बेटी बेटों की मौजूदगी में मोहब्बतों से महरूम रह गई, इसलिए जो बेटों के हिस्से की मोहब्बत है वो भी इसी बेटी पे लुटा दो, ताकि कहीं से तारीख किसी गोशे से ये ना लिख सके कि इस्लाम में पैगंबर ने बेटी की और औरत की कदर नहीं की। इतनी कदर बढ़ाई कि मुजस्सम में रिसालत हूं। रिसालत न छुटती है, न लचकती है, न टस से मस होती है, जामिद है, एक जगह जमा है। लेकिन जब ज़हरा आई वही नबूवत फूलों की डाली की तरह झुक गई। शर्म क्यों आती है मुसलमानों को ये कहते हुए? रोज ये हदीस जब सारे टेलीविजन और सारे अखबार छपे तो ऊपर ये लिखो, ताकि अमेरिका को रट जाए, यूरोप को ये बात रट जाए कि इनका नबी अपनी बेटी को देखकर ताजीम के लिए उठता था। लिखो, कहो, रटे जाओ, हर फिरका रटे जाओ। इसमें शर्म की क्या बात है? कहीं ये तो शर्म नहीं आ रही? बेटी के लिए उठते थे, बीवी के लिए तो नहीं उठे, नहीं लिखेंगे। नहीं, ये आप सोचते रहिए दिल में, कभी कोई शौहर बीवी के लिए नहीं उठेगा कयामत तक, इसलिए कि बीवी को शौहर की इताअत करनी है। बीवी शौहर को देख के उठे, शौहर किसी बीवी की इताअत नहीं करता, फिर वो इताअत कहां है? फिर तो उसको तो माशरे में कुछ और कहते हैं, उसका तो नाम रखा हुआ है। तो ऐसी बात नबी को नहीं अता की जा सकती थी। बेटी क्या है, फिर वो तो बात की बहस है तिरमिज़ी शरीफ की हदीस कि उठे क्यों और हुक्मे परवरदिगार क्यों है। वो तो बोलता ही नहीं जब तक वो वही ना करे, तो अमल तो उससे बढ़ के अमल वो करेगा ही नहीं जब तक हुक्म ना आए। तो ये हुक्म आया है डायरेक्ट, जब फातिमा आए उठिए अपनी जगह से। तो एक बार हुक्म नहीं आ गया था कि जब फातिमा आया करें तो आप उठा कीजिएगा? नहीं, इधर फातिमा आई, जिब्रील चले, फातिमा आ रही है। और फिर कुरान सबके हाथों में है, सबके घरों में है, सबके सीनों में है, सबके होठों पर है। सारे इस्लामी मुल्क कुरान से सजे हुए हैं। पढ़ते जाओ, तर्जुमा करते जाओ, सुनाते जाओ। नहीं, इस्लाम में औरत पे जुल्म नहीं होता। पढ़ो हमारी किताब, देखो हमारी किताब। हमारी किताब में अल्लाह ने 16 औरतों का जिक्र किया है। तौरेत में भी औरतों का जिक्र है, इंजील में भी औरतों का जिक्र है,
लेकिन उन्हीं औरतों की तौहीन तौरेत ने भी की और इंजील ने भी की। जिन औरतों का जिक्र कुरान ने किया कि तुम्हारा लहजा अच्छा नहीं है, बाइबल बनाने वालों तुमने बदला है आयात इलाही को। यह मकाम था हव्वा का, कुरान ने बताया। यह मकाम था सारा का, कुरान ने बताया। यह मकाम मरियम का था, कुरान ने बताया। यह मकाम आसिया का था, कुरान ने बताया। बाइबल चूंकि बदली गई, इसलिए इन औरतों का वो विकार कायम न रहा बाइबल में, और चूंकि तौरेत बाइबल में शामिल है, इसलिए तौरेत भी बदली। देखिए, बदलने का सबूत यहां से मिल जाता है कि जब मरियम का जिक्र कुरान करता है और जब बाइबल से और तौरेत से मिलाया जाता है, तो यहां मरियम आसमान पे नजर आती हैं और तौरेत और इंजील में जमीन पे नजर आती हैं। अब इससे ज्यादा मैं अल्फाज क्या इस्तेमाल कर सकता? उनका जवाब उनके मुंह पे दे दो को अगर तुम्हारे यहां बड़ा औरत का एहतराम है, तो जो बाइबल में मरियम के बारे में और सारा के बारे में और हव्वा के बारे में और बिल्कीस के बारे में लिखा हुआ है, जरा तुम छापो और फिर उसके साथ कुरान का बयान भी छापो, फिर देखो कि कहां औरत पे जुल्म हो रहा है, कहां औरत पे जुल्म। आपने जुल्म का बहाना जो बनाया है वो ये घर में रहती है, सर्विस का उसको हुक्म नहीं है, बाहर निकलें, बैंकों में बैठें, सड़कों पे बैठें, इधर सर्विस करें, उधर जाएं, तो फिर हम समझेंगे जुल्म नहीं हो रहा। और ये पर्दे में और ये बुर्के में रखा गया है, ये जुल्म हो रहा है। अरे जुल्म यह है कि औरत के साथ ऐसी ऐसी चीजों को मंसूब किया जाए जो उसकी तहारत को मत करे, यह है जुल्म, यह है जुल्म। वहां तुम्हारे यहाँ इन चीजों का बयान आजादी है, तो पहले इस्लाम को तो समझो, इस्लाम को तो समझो। इस्लाम में तहारत है, इस्लाम में निकाह है, इस्लाम में शादी है, इस्लाम में चार दीवारी का तसव्वुर है, इस्लाम में चादर है, न वहां चादर न वहां चार दीवारी न वहां तहारत। तो अब जहां यहां आपने तहारत देखी, आपने कहा जुल्म हो रहा है, आपने चार दीवारी देखी, आपने कहा जुल्म हो रहा है, आजादी नहीं है। फिर क्या करें? सड़कों पे आ जाएं, चार दीवारियां तोड़ दें। अरे चार दीवारी तोड़वा रहे हो तो सरहदें भी तो तोड़ दो। शहर तो चार दीवारी में है, बजाय तोड़ने के और बनती जा रही हैं, ऑर्डर देते जा रहे हो सरहदें बनाओ। तो मुल्कों की सरहदें बने, औरत और मर्द की सरहदें ना बने। ये सरहदें तोड़वा दोगे, सरहद तो रहेगी। जो सरहद बना दिया अल्लाह ने वो सरहद रहेगी। ये सरहद बनाई थी, मियां बीवी थे आदम और हव्वा, लेकिन एक को एक पहाड़ पे उतारा, दूसरे को दूसरे पहाड़ पर, एक ही पे उतार दे जोड़े को। सरहद है सरहद, आओ और मिलो, गुफ्तगू होगी। 16 औरतें कुरान में, लेकिन जरा कुरान का एहतमाम और एहतराम ख्वातीन देखिए किस शान से कि अल्लाह ने किसी बीवी का नाम लेकर कुरान में नहीं पुकारा। इससे बढ़ के क्या हुकूक कुरान अदा कर सकता था कि देखो हम जिक्र कर रहे हैं 16 औरतों का, लेकिन सिर्फ एक औरत का नाम लिया, लेकिन उसे हम नाम समझते हैं, वो नाम नहीं है। यानी 16 औरतों में सिर्फ मरियम का नाम लिया अल्लाह ने और किसी का नाम नहीं लिया। जिक्र सबका किया, नाम नहीं लिया। लेकिन नहीं मालूम है शायद ईसाइयों को और बहुत से मुसलमानों को कि मरियम नाम नहीं है, मरियम खिताब है। ऐ पाकीज़ा बीबी,
जाहिर है कि अंग्रेज मरियम को मारिया कहता है और अरबी में कुरान में मारिया को मरियम कहते हैं। दोनों के मानिए पाकीज़ा ऐ ताहिर। तो नाम से ही समझना चाहिए यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों को कि अल्लाह ने जिसे ताहिर कह दिया, ये क्यों बार बार मरियम की तहारत का जिक्र कर रहा है? ताहिरा बीबी, ताहिरा बीबी, बतूल बीबी, पाकीज़ा बीबी, या मरियम को बतूल कहा या नबी की बेटी को बतूल कहा। कि ताहिरा एक और ग्रेड है, बतूल उससे भी ज्यादा बुलंद मंजिल है। मानिए की है, तहारत ये भी है, तहारत वो भी है। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा कि तहारत की किस्में कैसे हो गई। तो दाद लेने के लिए जुमला कह दूं, नजासतों की किस्में हैं। अब तहारत समझ में आएगी तो फिर तहारतों की भी किस्में हो जाएंगी। अब आप घबरा गए हो तो क्यों घबरा जाएं? चेहरे की तहारत और है, हाथ की तहारत और है, पैर की तहारत और है, जिस्म की तहारत और है। नहीं, आखिरी जुमले पे दाग ले लूं ना, कल्ब की तहारत और है। फिर उसे पानी नहीं चाहिए होता कल्ब को, उसको फिर वही दुरूद का पानी चाहिए। तो फिर कल्ब को तहारत मिलती है। इसलिए मरियम भी बतूल, जहरा भी बतूल। अब तीसरी कोई बतूल नहीं है, बतूल दो ही हैं, बतूल दो ही हैं, या मरियम या जहरा। या मरियम, बहुत प्यार से अल्लाह ने आवाज दी सिर्फ मरियम को। सूरह मरियम 19वां सूरा कलाम पाक का, पूरा सूरा मरियम, मरियम से बातचीत, मरियम की अजमत कुरान में मौजूद। लेकिन हव्वा का जिक्र किया, सारा का जिक्र किया, हाजरा का जिक्र किया, बिल्किस का जिक्र किया, ज़ुलेखा का जिक्र किया, रहीमा का जिक्र किया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। जरा ये बताइए कि शख्सियत का जिक्र हो और नाम लिए बगैर 15 औरतों का जिक्र हो जाए तो समझ में कैसे आएगा कि ये कौन सी औरत का जिक्र हो रहा है? तो कोई इंसानी कलाम था, कलाम अल्लाह का था। उसने बताया, उसने यूं बताया कि हम किसी बीबी का नाम कुरान में नहीं ले रहे, बल्कि यूं जिक्र किया आदम की औरत। ये लफ्ज याद रखिएगा, मरवा का लफ्ज जो है मर्रा, तो इमरात कहते हैं अरबी में औरत को। तो हर जगह यही लफ्ज आया है आदम के साथ। आया आदम तेरी औरत, लफ्ज ज़ौजा भी नहीं है, ये भी नहीं आदम तेरी बीवी, आदम तेरी औरत, आदम की औरत। क्लियर बात। इब्राहिम और उनकी औरत सारा, इब्राहिम और उनकी औरत हाजरा, और एक वो औरत जो मुल्क यमन में मुल्क सबा की हाकिम थी, वो औरत बिल्किस, और वो जो मिस्र के बादशाह के वजीर अजीज की औरत थी ज़ुलेखा, अजीज मिस्र की औरत। सूरह यूसुफ समझाया ये औरतें हैं इतनी, नाम नहीं लिया। क्यों? इसलिए नाम नहीं लिया कि ये बताया अल्लाह ने औरत की अपनी कोई पहचान नहीं है, औरत पहचानी जाती है अपने शौहर से। हव्वा की अजमत बढ़ रही है कि आदम की औरत, सारा की अजमत बढ़ रही, और इब्राहिम जैसे नबी के घर की नामूस, यानी शौहर औरत की पहचान है। अब अगर औरतें ये चाहें यूरोप के रंग में कि मर्द हमसे पहचाने जाए, ये मेरे मियां हैं,
नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पीछे पीछे चल रहे हैं, बेगम साहब आगे चल रहे हैं। ये सोसाइटी हमारी नहीं है, होगी यूरोप की सोसाइटी, होगी यूरोप की सोसाइटी। अगर आप कुरान पे अमल कर रहे हैं, इस्लाम 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 पुकार रहे हैं, सवाल ये कि अगर ये बारीकियां सारी बताऊं तो यहां पर कहां हलाल और हराम हो रहा है और कहां पे बिदअत हो रही है, इस पे बहस करो। ये सब छोड़ दो कि ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। ये तो हो रहा है, 1400 बरस से होता रहेगा, कयामत तक होता रहेगा। इसकी तरफ मुड़ के ना देखो क्या हो रहा है, अगर नहीं कर रहे हो तो ना देखो। वो देखो कि क्या पूरे आलम इस्लाम में हो रहा है। इस्लाम ने क्या हुक्म दिया कि औरत की अज़मत क्या है? बराबरी का दर्जा दिया, बराबरी का दर्जा। ये मर्द है, ये औरत है, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों साथ चलेंगे, बराबरी कर। जो हुकूक इसको दिए वही इसको दिए। अब देखिए, शादी पहले भी कह चुका हूं लेकिन फिर समझाऊंगा, और जाहिर है कि बात चीज़ ऐसी होती कि जब तक उस पर बहुत ज़्यादा जहन पे जोर न दिया जाए बात समझ में नहीं आती है। और चूंकि अब रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर समझना उसका आसान है। आप फिर से उसको देख के समझ के किताब में पढ़ के बात को समझ लें। शादी एक हिस्सा है, तलाक दूसरा हिस्सा है। अब आप ये समझेंगे ये क्या, यानी शादी करो फिर तलाक दे दो? नहीं, हुकूक निस्वा में शादी दो हिस्सों में है। बात हुकूक की हो रही, ये ना समझिएगा तलाक शादी का हिस्सा है, नहीं है, हुकूक में हिस्सा है। अगर खुदा ना करे ये वक्त आ जाए, आता रहता है। अभी तो बंबई के भैया साहब ने बताया कि अभी फैसला हुआ है, टीवी पे आ गया। 16 साल से केस चल रहा था बंबई हाई कोर्ट में कि एक नशस्त में 3 तलाकें मुसलमानों की गलत हैं। डिग्री हो गई, हाई कोर्ट ने फैसले को कह दिया कि यह फैसला गलत है, एक नशस्त में 3 तलाकें नहीं हो सकती, यह औरत पे जुल्म है। यही पाकिस्तान में भी हुआ। यहां तो पहले ही से बहस चल रही थी कि इसको खत्म किया जाए, और वो 16 साल पुराना केस बंबई में भी खत्म हो गया। यानी औरत इस जुल्म से बची। नाराज हो गए बीवी से, तलाक 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 तड़ 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 तड़। जाओ, किसने किया ये इस्लाम में नहीं था, ये हुजूर क्या नहीं था, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राइज किया। ये वैसे यहाँ टेलीविजन पे कि चूंकि सुन्नते रसूल जो है उसी को जारी करना चाहिए, तो अब तय हुआ कि शरीयत मोहम्मदी में चेंज नहीं हो सकता। भाई तलाक़ें 3 ही हैं, तलाक तो हैं ही 3 ही को छोड़ा जाता है, 3 बार छोड़ा जाता है। तलाक तो है लेकिन वो एक नशस्त में नहीं है। वो मसला यूं है, तलाक दिया दे दिया, लेकिन वो बंबई कोर्ट ने भी कहा सालिसी के बगैर नहीं होगी। पहले सालिस आएगा, समझाएगा, इनको समझाएगा, उनको समझाएगा, एकदम से तलाक नहीं होती। निकाह तो यूं होता है, हो गया, उन्होंने कहा मंजूर, हाँ, कबूल, हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जी छुआरे बढ़ गए। इसमें छुआरे नहीं बढ़ते, इसमें दौड़ भाग होती है। इसमें मौलवी उसमें तो 1000 रुपए में कहता चलिए ठीक है, इसमें जरा लंबा चौड़ा हिसाब, अजी साहब 25,000 से कम नहीं लूंगा। अब दोनों पार्टियां जो है ना परेशान हैं, दोनों के घर वाले परेशान हैं, छुट्टा होना है जल्दी, इसलिए कि हो सकता है दोनों तरफ दूसरी होने वाली हो, तो अच्छी खासी एक ट्रेन इधर रुकी हुई है, एक ट्रेन इधर रुकी हुई है इंजन की वजह से, इसलिए जल्दी उनका मरो, लो 25,000 कराओ, जल्दी पढ़वाओ, से जल्दी करो। तो यहां पर तो देना पड़ेगा, तो इसलिए तलाक के रेट ज्यादा हैं, निकाह के कम हैं। देखा, शादी 2 हिस्सों में है, हुकूक देखा,
वो औरत भी लेगी अपना हिस्सा, उसके बगैर मसला तय नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस्लाम ने निकाह का हक औरत को दिया, तलाक का हक मर्द को दिया, इस तरह दोनों को बराबर कर दिया। भाई समझने वाले समझे और नहीं समझने वाले नहीं समझे। मर्द की अजमत बढ़ा दी, तू छोड़ सकता है इसको, औरत को हुकूक दिया, तू कबूल कर सकती है इसको ये हक नहीं। औरत अगर मना कर दे तो बारात वापस चली जाए, नहीं मैं नहीं करूंगी इससे शादी, यह है औरत का हक। इससे बड़ा कोई हुकूक निस्मा दुनिया में कहीं किसी को अता किया गया जो इस्लाम और कुरान और शरीयत मोहम्मदी ने अता किया कि पहले औरत से पूछा जाएगा, वो बाहर आया है मर्द, तुझको कबूल है, तो वो कहेगी इतना लाया है कि नहीं, तब कबूल करूंगी। इतनी रकम मेहर की मुझे चाहिए, कहां वो देने को तैयार है, ठीक है, अब दस्तखत करेगी दुल्हन। और तलाक में अब तड़प रही है कि मैं कैसे निकल के चली जाऊं, छोड़ दूं घर। शौहर कह रहा है नहीं जा सकती तुम। ये हुकूक मर्द के, वो औरत का हक था कि बारात वापस कर सकती थी, ये मर्द के हुकूक के औरत घर से बाहर निकल नहीं सकती मेरी इजाजत के बगैर। यह हक मर्द को दिया, यह हक मर्द को दिया। तो इस पे भी अभी होगा, अभी इस पे भी मसला चलेगा। हाँ, इस पे भी चलेगा कि इस्लाम का ये उसूल किसी के अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मर्द को तलाक का हक क्यों दिया, औरत को क्यों नहीं दिया। ये भी सुन लीजिए। और हमारे नवाब साहब तशरीफ लाए हुए हैं, जाफरी साहब लखनऊ से, रोजाना इस मजलिस से 5 मिनट पहले मजलिस खत्म होती नासिर रज़ा साहब के रिहाइशगाह पे, और आप मीरनीस का मरसिया रोजाना 20 मिनट पढ़ते हैं। तो आप हजरात जो लोग जल्दी आने के आदी हैं, अगर जल्दी से आ जाएं तो 7:30 बजे मजलिस शुरू करा के ख़त्म करा के हम लोग इधर आ जाते हैं। और वैसे हमारे अनीस काज़मी साहब की फरमाइश है कि यहाँ की मजलिस में भी एक दिन नवाब साहब कुछ बंद 20-25 मिनट पढ़ें। तो हम कोशिश करेंगे कि इतवार के दिन हज़रत अब्बास के हाल का मरसिया इसे यहाँ पर पढ़वाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लखनऊ का जो पढ़त है और जिस तरह वहाँ मरसिया पढ़ा जाता है, और पढ़ा क्या जाता है, मतलब कोई है ही नहीं लखनऊ में, बस हमारे यही भाई बचे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, जाफरी साहब को। और इन्होंने वहाँ बाकायदा इंस्टीट्यूट कायम किया है मरसिया सिखाने का, तो काफ़ी इनके शागिर्द हैं माशाल्लाह, और लोग सीख रहे हैं और नए नौजवान नस्ल भी सीख रही है। तो यहाँ भी अभी क़याम है, 1 महीने का वीज़ा इनका है। जो लोग सीखना चाहें तो सुबह में आ जाएं, तो थोड़ा सा कुछ तो सीख लें इनसे। 15-20 दिन कुछ गुर मिसरे अदा करने के, कुछ लफ्ज़ियात और ये वो तलफ़्फ़ुज़ वगैरह सही करा सकते हैं। फिर उनके साथ हमारे शुजा अब्बास जो कि अंजुमन की यानी कि लखनऊ की सबसे बड़ी अंजुमन है आबदिया काज़मिया, जो यहाँ भी है, लेकिन वहाँ उसका नाम आबदिया काज़मिया नहीं बल्कि काज़मिया आबदिया है। तो उसी की ब्रांच यहाँ जिसमें छज्जन साहब पढ़ते थे, उसी अंजुमन के ये हम माशाल्लाह साहिब बयाज हैं और अपनी सीडी बनवा के आए हैं, लाए भी हैं सीडी। टाइम ही नहीं मिल रहा कि उसकी कापी करवा के हम यहाँ पर आपको करके, बहुत अच्छे कलाम इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। उस पर शायद 3 दफ़े मेरे भी उन्होंने उसमें रखे हैं, और माजिदा आबदी का भी कलाम है, और इंडिया के शायरों का भी उसमें कलाम है। तो आप इन्हें भी यहाँ सुनेंगे। हमारी दावत पर ये तशरीफ़ लाए हैं शुजा अब्बास भी, और हमारे हैदर जाफरी साहब। तो ये समझ लीजिए हैदर जाफरी साहब से आप मिलें, इसे हाथ मिलाएं, बहुत आप महसूस होंगे। ये अमेरिका में पढ़ चुके, दुबई में पढ़ चुके, इंग्लैंड में पढ़ चुके, पूरी दुनिया में पढ़ चुके हैं। यहाँ भी आए थे 86 में, लेकिन इस साल हमने खुसूसी तौर पे टेलीफोन करके कहा कि आइए।
बहरहाल ये दिल्ली गए माशाल्लाह। दिल्ली से एम्बेसी ने वीज़ा भी हमारे कहने से दे दिया और फ़ौरन ही ने बगैर किसी जहमत के वीज़ा मिल गया और फिर ये लखनऊ से और दिल्ली आके जहाज़ से पहुंच गए। हमें बहुत खुशी है दोनों मेहमानों के आने की। आपको भी खुशी होनी चाहिए कि लखनऊ की अज़ादारी छोड़ के ये दो मेहमान आपके साथ कराची की अज़ादारी देखने आए हैं। तो हम तो बहुत इनके कदरदान हैं कि भाई हमारे कहने से इन्होंने अपने यहाँ की इतनी बड़ी अज़ादारी, जबकि सब इनके हाथ में है, वहाँ काफ़ी मजलिसें पढ़नी है। जाफरी साहब को भी और शुजा तो माशाल्लाह पूरे लखनऊ में पढ़ते हैं, शबेदारियों में भी और मजालिस में भी। लेकिन यहाँ आए, हम बहुत खुश हैं इनकी आमद से और हमें मीर अनीस का कलाम भी सुनने को मिल रहा है और शाम की मजलिस में बड़ा लुत्फ़ आता है जब आप जंग आज इमाम हुसैन की रुखसत और जंग पढ़ी और कल भी इसी तरह पेश किया था। कल की मजलिस में अब ऐसे एक मारकतुल आरा मरसिया है मीर अनीस का, जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ तो उसको दो हिस्सों में आप पढ़ते हैं, तो शायद कल या परसों पेश करेंगे मीर अनीस का ये मार का आरा मरसिया। तो अब इतने लोग ना जाइएगा कि नासिर रज़ा के घर में जगह ना रहे पूरा। ये मेरा मतलब नहीं है कि सब लोग आ ही जाएं 7 बजे। जो खास अदब पसंद लोग हैं वो ज़रूर आवें जिन्हें अनीस और मरसिया और शायरी पसंद है। अब ये ना हो के साथ ऐलान किया था तो सभी पूरा मजमा जामा से पहन कर उनके घर में आ गए, ये मतलब नहीं है। वो लोग आए कि जो वाकई ज़ौक़ रखते हैं और दाद दे सकें मिसरे पर और पढ़ने पर और पढ़त पर, वो ज़रूर है। एक सलावत पढ़िएगा। तो जनाब आली इशारा किया था मैंने अपने भाई जाफरी साहब के लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ इस वक्त लखनऊ के एक और शायर भी कमाल लखनवी साहब भी तशरीफ़ फरमा है जो कि उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि उनके पैर में फ्रैक्चर है पाँव में, उसके बावजूद वो आए हुए हैं। तो दो शायर तो लखनऊ के यहाँ तशरीफ़ फरमा है, लखनऊ से आए हुए। तो जाहिर है कि हम लखनऊ की ज़बान में ये बात समझाना चाह रहे थे कि तलाक का हक शौहर को क्यों दिया। अब हमारे पास लफ्ज़ नहीं थे तो हमने लखनऊ की ज़बान का सहारा लिया है। देखिए हम समझा पाते हैं कि नहीं कि इस्लाम ने निकाह का हक औरत को दिया और तलाक का हक मर्द को दिया, औरत को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि दोनों के मिजाजों में फर्क है और फर्क ये है कि मर्द का मिजाज जो है उसमें सब्र है, ज़ब्त है, हिल्म है। सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने गुस्से को रोक सकता है, औरत अपने गुस्से को रोक नहीं सकती। औरत का गुस्सा तूफान है, सैलाब है, आंधी है, आया तो आया, आया तो आया, आंधी तूफान गरज, बादल की गरज है। अरस्तु अपने कागजात देख रहा था बैठे हुए, बीवी ने कहा खाना खा ले, उठ। अब अरस्तु तो खोया हुआ था अपने फलसफे में, बड़बड़ाती हुई चली गई, फिर बड़बड़ाती हुई इधर से आई, उठता नहीं, खाना नहीं खाता। जब उसने देखा नहीं सुनता तो पानी का जो मटका रखा हुआ था भरा पूरा उठाया और अरस्तु अब चिल्लाई नहीं, पूरा मटका उठा के अरस्तु के सर पे मारा। सारे कागजात उसके भीग गए। जो इतनी देर से खामोश था पानी के कतरों को देख कर सर उठाया और कहा यही तो मैं कहूं, सुबह से बादल गरज रहे थे, बारिश अब हुई। सुबह से बादल गरज रहे। तो गुस्सा, औरत का गुस्सा, औरत की जिद, बालक हट, राजहट, तिरिया हट। तिरिया हिंदी में औरत को कहते हैं, बालक बच्चे को कहते हैं, राजा बादशाह को कहते हैं,
तर्जुमा भी करो, 3 जिले मशहूर हैं तो उसमें औरत भी मौजूद हैं, समझे ना। तो ये गुस्सा, अब अगर औरत को हक दे देता कि वो शौहर को तलाक दे सकती है तो दिल में दिन भर तलाकें होती रहती और शहर के शहर तलाकों से गूंज रहे होते। हमने तुमसे कहा था ये वाला कपड़ा लेके आना, नहीं आया, जाओ हमने तुम्हें तलाक। हमने तुमसे कहा था कि ये वाली गाड़ी खरीदो, क्यों नहीं खरीदी? अरे भाई नहीं, अच्छा तुम नहीं खरीदी तो जाओ जाओ तलाक। कहा था पान लेके घर में घुसना, खाली हाथ आ गए, सरोता खेल के मारा गया, तलाक। इसलिए कि ज़ब्त नहीं है औरत में, लाख लड़े औरत, मर्द ये नहीं कहता तलाक, हिल्म है, रुके जा रहा है, रुके, मर्द की तरफ से झगड़ा रुका रहता है। चूंकि इख्तियार था उसको अपने हिल्म पर, अपने गुस्से पर ज़ब्त का इख्तियार था, इसलिए तलाक कहा, मर्द को दिया, औरत को नहीं दिया, ताकि ज्यादा ना हो। और निकाह कहा औरत को दिया ताकि शादियां ज्यादा हो और तलाक़ें कम। यह है हुकूक़ निस्वा कि शादियां ज्यादा हो, नस्लें बढ़े, इस्लाम ये चाहता, और तलाक़ें ना हो। तलाक का तसव्वुर कहाँ था इस्लाम से पहले? कहाँ था तसव्वुर? इस्लाम ने दिया, हिंदुओं ने लिया, ईसाइयों ने लिया। हालांकि ईसाई यहूदियों के तलाक मौजूद थी, भूल चुके थे, इस्लाम ने याद दिलाया, कहा अगर नहीं साथ रह सकते तो तरीका कार एहसन तरीका ये है। लेकिन ऐलान कर दिया सूरह तलाक में, अल्लाह ने, सूरा है तलाक का, निकाह का सूरा कुरान में नहीं है, तलाक का सूरा है। क्या बताएं हम, सूरह मुस्लिम नहीं है, सूरह मुनाफिक है। अब हैं ये सब बातें, अल्लाह की मसलहतें हैं, जरूरी है कि अल्लाह की मसलहतों को समझा जाए। लेकिन ऐलान कर दिया कुरान ने कि हाँ हमने हुक्म दिया है तलाक का, लेकिन ना पसंदीदा अमल है अल्लाह का, अल्लाह पसंद नहीं करता इस अमल को, पसंद नहीं है हमें, लेकिन इजाजत दे दी। तो बहुत से ऐसे अमल हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन इजाजत वक्त जरूरत दी गई है, अल्लाह को नहीं पसंद। भाई यही तो बात है कि आइम्मा की नजर हमेशा अल्लाह की पसंद पे रहती थी, शरीयत पे नहीं रहती। शरीयत हमारे आपके लिए है, आइम्मा की नजर अल्लाह की नजर। इसलिए अल्लाह ने हुकूक बराबर कर दिए, मर्द औरत। इसलिए जिक्र किया 16 औरतों का कुरान में, आप समझे थे मैं मौजू से हट गया। मर्द के साथ औरत का जिक्र किया, ये आदम है तो ये हव्वा है, ये इब्राहिम है तो ये सारा है, ये सुलेमान है तो ये बिल्कीस है, ये अजीज मिस्र है तो ये ज़लेखा है, ये अयूब है तो ये रहीमा है, ये फिरौन है तो ये आसिया है। लेकिन चूंकि मरियम के शौहर नहीं था, इसलिए नाम लेकर पुकारा, ऐ पाकीज़ा बीबी मरियम। चूंकि शौहर नहीं, बेटी थी मरियम, तो उस तरह पुकारा जैसे बेटी को पुकारा जाता है। अब फिर इस जुमले का लुत्फ आपको लेना चाहिए। जब हव्वा को पुकारा, सारा को पुकारा, बहुत लुत्फ लें इस जुमले का। ये जुमला आपको कई तकरीरों में काम आएगा जो कहने जा रहा हूँ। हव्वा को पुकारा, सारा को पुकारा, हाजरा को पुकारा, ज़लेखा को पुकारा, बिल्कीस को पुकारा, यूं पुकारा जैसे बहुओं को पुकारते हैं। मरियम को यूं पुकारा जैसे बेटी को पुकारते हैं। तारीख में क्या करें हम कि कुरान में सबसे पहली औरत जिसका जिक्र आता है वो हव्वा, लेकिन जो दूसरी औरत हव्वा के फौरन बाद कुरान में आएगी
वो हैं तो सारा, लेकिन बीच में एक औरत और, तब सारा का नंबर आएगा। कुरान की तरतीब के एतबार से पहले हव्वा का जिक्र है, फिर सारा का जिक्र है, लेकिन सारा का जिक्र नहीं है, बीच में एक औरत और है। उसके लिए हमें आपको समझाना पड़ेगा। औरतें 16 हैं कुरान में, लेकिन 14 औरतें वो हैं जिनकी तारीफ की है कुरान ने, लेकिन 2 औरतें वो हैं कि जिनकी मजम्मत की है कुरान ने। लेकिन फिर वो 2 नहीं रहती, 16 पर 3 का और इजाफा हो जाता है। हम क्या करें, ये सब हमारी मजबूरियां हैं। और उन 2 में एक नूह की बीवी है और एक लूत की बीवी है, जिसकी कुरान ने मजम्मत की, अल्लाह ने उसको बुरा कहा। पता चला इन 16 में अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। तो कुरान में दोनों तरह की औरत पाई जाती है, ताकि हुकूक़े निस्वां समझ में आ जाए, ताकि समझ में आ जाए। ये भी मसाइल हैं माशरे के। दुनिया का कोई मुल्क हो, उसके लिए ये मसला है, उसके लिए मसला है। 2 भाई थे, तो एक तो जो छोटा था वो बूढ़ा नजर आ रहा था, और जो बड़ा था वो बिल्कुल जवान नजर आ रहा था। तो उधर से सिकंदर जुल्करनैन गुजरे, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, क्या समझ रहे हो, ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये जो तुमको बिल्कुल कम उम्र जवान लग रहा है, ये बड़ा है सीन में इससे बहुत ज्यादा। तो कौन कहने लगी, है सिकंदर ये कैसे? का इसकी बीवी अच्छी है, इसने आराम से रखा, ये बूढ़ा नहीं हुआ। इसकी बीवी बड़ी बदतमीज है, इसने इसको बूढ़ा कर दिया। बुढ़ापा शौहर पे आता है बीवियों की वजह से। अच्छी बीवियां होती हैं तो शौहर जवान रहते हैं। तो ये है अच्छे बुरे का फर्क। भाई हम क्या करें, मौजू ऐसा है। आप देखिए, हम क्या करें कि असेंबली ने ऐसा मौजू पाकिस्तान को दिया। मौजू तो है, और फिर मुल्की मौजू है। अब ये कि जब ये 10 दिन गुजरेंगे तो हो सकता है बाद में फिर मुशर्रफ साहब सोचें ये मौजू नहीं होना चाहिए था, ये बेकार छेड़ा गया मौजू, छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या हुकूक़े निस्वां दे चुका इस्लाम, सारे हुकूक दे चुका। किसी ने हुकूक तोड़े हो तो हम क्या करें? इस्लाम हुकूक दे, सब कुरान में लिखे हुए हुकूक मौजूद हैं। तो उसमें वायला नाम है इसका, नूह की बीवी का। फिर मैंने आपको बता दिया औरतों का नाम तो कुरान में लिया नहीं गया, लेकिन तारीख में पैगंबरों की जबान से हदीसों के जरिए तौरेत और इंजील में कुछ नाम आए हैं। उसमें हजरत नूह की इस बीवी का नाम है। कोई ऐब नहीं था उसमें, नूह और लूत की बीवियों में कोई ऐब नहीं था, इसलिए कि पैगंबर की बीवियां बहुत आला, शरीफ, बाकिरदार, अजीम होती हैं, पाकीज़ा और ताहिर होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, होती पाकीज़ा हैं। फिर अल्लाह क्यों मजम्मत करता है? मजम्मत इस बात पर करता है कि फिक्र में दोनों एक नहीं है, ये पैगंबर के खिलाफ सोचती है, बस इतनी सी खता है। भाई जुमला कहा था बड़ा, इसलिए इतने फूल बरसे हैं। और तारीखी जुमला कहा है, पाको पाकीज़ा ताहिर, कैरेक्टर माज़अल्लाह खराब नहीं हो सकता, अल्लाह इंतखाब कर देता है कि भाई ये बहुत शरीफ औरत है, पैगंबर के घर में आना चाहिए। लेकिन फिक्र अलग अलग है। जो पैगंबर सोच रहा है, फिक्र का साथ बीवी नहीं दे पा रही है। इसलिए कि अल्लाह का तकाज़ा ये है कि इताअत ऐसी हो रसूल की और अल्लाह की कि ये कहता जाए तुम मानती जाओ, ये कहता जाए तुम नाक भौ नहीं चढ़ाना है।
इसको ऐब करार दिया कि टेढ़ी पसलियों की तरह ना बनो, नहीं, ऐसी बनो जैसे आसिया, जैसे मरियम। सूरह तहरीम में मिसाल दे दी। आसिया आइडियल है कुरान की, मरियम औरतों में आइडियल है, इसलिए अल्लाह कहता है ऐसी औरतें बनो, नूह और लूत की बीवियों जैसी नहीं। तो फिक्र में जहां हम आहंगी नहीं थी, तो बस इतनी सी बात थी कि वो कश्ती बना रहे थे, उसके समझ में नहीं कश्ती आ रही थी। देखिए, नबी कश्ती बनाता है, बीवी की समझ में कश्ती नहीं आती तो वो कहती दीवाना हो गया है, इसके समझ में नहीं आ रहा है कश्ती क्यों बना रहा है, पानी कहां है जो कश्ती चलेगी। लेकिन बीवी को चाहिए था कि उसी वक्त सर झुका के कहती जो भी मेरा शोहर कर रहा है ठीक कर रहा है, कौम को समझाती और कहती अल्लाह की मसलहत ये है कि कश्ती बनाए चाहे पानी हो या ना हो, बजाय उसके कौम से कहती दीवाना हो गया है, देखो धूप में बैठा हुआ कश्ती बना रहा है। अल्लाह ने कहा नूह ये तुम्हारी अहल नहीं है, अहल से जब निकाला जाता है जब कश्ती से निकाला। ये तुम्हारी अहल नहीं है, इसलिए कि इसकी फिक्र और तुम्हारी फिक्र एक नहीं है। अब ये तो होना था, मां का असर बेटे पे पड़ता है। जब मां ऐसी तो जो बेटा था कनान, फिर वो कश्ती की बात क्यों मानता? नूह ने कहा कश्ती में आ जा, उसने कहा नहीं आएंगे, हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। जैसी माँ वैसा बेटा, इसीलिए तो देख कर बेटा देता है, हर एक को बेटा भी नहीं दे देता। कि भाई यही अगर होना है तूफान नूह वाला केस और नाकदरी कश्ती की होने वाली, तो बस ठीक है, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। तो उसके फौरन बाद यानी हजरत नूह की ज़ौजा के फौरन बाद कुरान में, तारीख में, शरीयत में और तमाम किताबों में, तौरेत और इंजील में फौरन जिस औरत का आसमानी जिक्र आया वो जनाब सारा है। जनाब सारा हजरत इब्राहीम की पहली ज़ौजा हैं। चूंकि कल ही मुझे अंदाजा हो गया था, मैं समझा था मौजू छोटा सा है, लेकिन छोटा सा नहीं लगा था मुझे कल, और आज मुझे और अंदाजा हो गया कि फैलाव है मौजू में। कुछ लग रहा है आपको या आपको लग रहा है सिमटा हुआ मौजू है? अभी तो तारीख की दूसरी औरत के जिक्र तक पहुंचा हूं, 16 नाम तो मैंने बता दिए। अब अगर दो दो का जिक्र भी किया रोज तब जाके मामला निपटेगा, इसलिए कि 16 के अलावा कुछ और अजीम बीबियां भी हैं और वो कुरान में ही हैं लेकिन नजर नहीं आती हैं, गैब में हैं। जिक्र उनका भी कुरान में है, उनका जिक्र भी कुरान में है। और बेटे और शौहर के साथ जो औरत का जिक्र किया, इसलिए जिक्र किया कि जब कभी भी कुरान में किसी शहीद का जिक्र आ जाए, समझना इस शहीद के साथ एक बीवी भी है। आदम के साथ हव्वा का जिक्र है, इब्राहिम के साथ सारा का जिक्र है, फिरौन के साथ आसिया का जिक्र है। तो अब जहां शहीदों का कुरान में जिक्र होगा, वहीं कोई बीवी भी होगी, उसकी शहीद बनकर, उसकी गवाह बनकर, और कुरान में उसकी कहीं ना कहीं तारीफ आ जाएगी, वो भी जिक्र हम करेंगे। तो भाई अभी आग में फेंक दिया नमरूद ने हजरत इब्राहीम को, 16 बरस के थे, 16 बरस की उम्र क्या होती है? और सिर्फ इस बात पर कि सारे बुत तोड़ मोड़ के फेंक दिए थे उन्होंने, माबद के आग में फेंक दिया। इतना एक तारीखी जुमला कहने के लिए यहाँ से हम गुरेज कर रहे हैं, तकदीर खात्मे पे पहुंच रही है और ये जुमला आपके लिए नक्श हो जाएगा। बहुत अच्छा सा एक जुमला अभी जहन में आया, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया कि ये जुमला बहुत अजीब आ गया है। अब ये तो जौहरी तो आप हैं, कदर तो आप करेंगे, मोतियों की कदर करना तो आप जानते हैं। 16 साल के थे तो वो जब आग में फेंक दिया तो आग गुलजार बन गई। अब इसमें इशारा भी हो जाएगा ताकि भाई हमारे तैतुल्लफ़ पढ़ने वाले बैठे हुए तो जरा हम भी कुछ अपनी उस्तादी इन्हें दिखा लें, इसलिए कि मरसिए में इशारा होता है तो वो इशारा ही मानी बताएगा। अब अगर आप इशारा समझ गए
तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर ये हमारी किस्मत की जुमला आप तक नहीं पहुंचा। तो आग को गुलजार बना दिया, आग बुझ गई और आग गुलजार बन गई, फूल खिलने लगे, चमन निजार हो गया, जहां आग दहक रही थी वहां बाग हो गया। और उसके बाद अल्लाह ने ऐलान किया वइन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम, ये जो बचा है आग में जलने से ये इब्राहिम मेरा शिया था। शिया कुरान में। अच्छा आप उसने कहा तुम निकल जाओ हमारे मुल्क से। इब्राहिम ने कहा हम रहेंगे भी नहीं अब। यहाँ तो सब खिलाफ थे, आग में फेंका जा रहा था, तो किसने आवाज एहतजाज किया था कि इब्राहिम को आग में न फेंको। तो ऐसे मुल्क में क्या रहो कि जहाँ पूरा मुल्क जो है नमरूद के साथ हो गया, तो हम क्यों रहे। तो करीबी एक बाकुल से करीब एक देहात था, वहाँ हजरत इब्राहिम की खाला रहती थी, सगी खाला रहती थी। तो वो एक नबी को ब्याही थी और उस इलाके के नबी थे, उनका नाम था लाहिज नबी। लाहिज नबी जो थे वो खालू थे हजरत इब्राहिम के। तो ये बात इन्हें पता था कि हमारी खाला जो है सगी खाला हजरत इब्राहिम की, के जिनके बेटे जनाब लूत थे, तो उनकी एक बहन भी थी, उनका नाम था सारा। शायरा भी नाम है, सारा भी नाम है, दोनों तरीके से, लेकिन सारा बोला जाता है। सारा सीन सारे गोल है सारा। सारा के मानी है खूबसूरत, सारा के मानी, और वैसे खुशबू के मानों में भी है अंबरे सारा लफ्ज़ बोला जाता है, इसने इस्तेमाल किया बरसी शायरी में भी। तो जब ये वहां पहुंचे तो वाकया वहां पहुंच चुका था कि नमरूद ने आग में फेंक दिया और ये और वो। अब जब वहां पहुंचे तो सब गले से लिपट गए, सलामत देख के खुश हुए कि क्या जुल्म किया गया हमारे बच्चे पे, और खाला भी लिपट गई, खालू जो नबी थे वो भी। और उसी वक्त उन्होंने कहा कि भाई अब क्या तुम्हारा इरादा है। तो हजरत इब्राहिम ने कहा अब हम इस मुल्क के राह में नहीं रहेंगे, यहाँ तो चारों तरफ आग ही आग है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ जा रहे हो। हम मिस्र की तरफ जाएंगे, हिजरत कर जाएंगे। तो खालू और खाला ने कहा फिर हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे। तो उस वक्त 14 साल की जनाब सारा थी और 16 साल के हजरत इब्राहिम थे। लाहज नबी ने अपनी बेटी का अक़्द हजरत इब्राहिम से कर दिया, दूल्हा बनाया, सेरा सर पे सजाया, दूल्हा बना के दुल्हन को रुखसत किया। दोनों छोटे छोटे दूल्हा दुल्हन 16 और 14 के अकेले हिजरत करके निकल गए। ऐसी बचपन की हिजरत कि आज पूरी दुनिया में डंका है अल्लाह अकबर, इब्राहिम ने जो बुनियाद इस्लाम की रखी, किस बचपन में बुनियाद रखी कि 5000 बरस हो गए मगर इब्राहिम के दीन का रुकन हज अब तक बंद नहीं हुआ। बचपन में घर से निकले थे, अब 16 साल की उम्र क्या होती है और जनाब सारा 14 साल की, कि घर से दोनों दूल्हा दुल्हन निकल गए। जुमला ये देना था, इशारा आप समझेंगे, तकरीर खत्म हो गई। फिर उसके बाद हम मसाइल पर आना चाहते हैं आज की हद तक कि भाई जब आग में चले इब्राहिम तो आग को बनाया गुलजार। जब आग को बनाया गुलजार तो अल्लाह ने कहा ये मेरा शिया है, लेकिन जब रिश्तेदारों के पास पहुंचे तो वही अल्लाह का शिया जो था वो दूल्हा बना। तो अब पता चला जो आग को गुलजार बनाता है वो दूल्हा बनता है। वो दूल्हा बनता है। दूल्हा बनना माँ का, बुजुर्गों का अरमान होता है। और ये कोई हैरत में न पड़ जाइएगा, ये लफ्ज हर मुल्क में राइज है। कोई ये समझे कि दूल्हा सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान में होता है, अरब में भी होता है। सेहरा बांधने का
रवाज अरब में भी था, मेहंदी का रवाज अरब में भी था, भरा पड़ा हुआ सब। जो ये कहानियां बन बन के आती हैं, अरब में मेहंदी कहाँ थी, अरब में सेहरा था, अरे वही ज्यादा था। यही नहीं पता हमारे, क्या बताएं कि पढ़े लिखे बनना और है, होना और है। हम क्या करें, लोगत नहीं देखी। अरे सुन लो, आज के बाद पता चलेगा कि मैंने क्या रिसर्च में पेश कर दी। भटकते फिरते सेहरा लफ्ज अरबी है। आज ही मिसबाहुल लुगत अरबी की, लुगत कराची की छवि में सेहरा देखना, जहाँ सेहरा लिखा है उसके आगे लिखा है सेहरे के मानी अरबी में रत जगह है। और कुरान में ये लफ्ज जब सुआद से सेहरा आया तो बमानी दामाद है। कुरान में भी सेहरा है, लुगत में भी सेहरा, अरब में भी सेहरा, अरबी में भी सेहरा। अब उर्दू में आ गया, उन्होंने कहा ये सेहरा कहाँ से आ गया? सेहरा होता है, सेहरा होता है। जब भी तो मुहावरा आया, इस काम का सेहरा फुला के सर बन गया। सेहरा सिर्फ दूल्हा बनने पे नहीं बनता। एक सेहरा गदीर में अली के सर बंधा था। मेरे लाल 17 साल के हो गए तुम 17 साल के हो गए मेरे लाल। मैं चाहती हूँ तुम्हारा ब्याह करूं, सर पे सेहरा बांधूं, हाथ में मेहंदी लगाऊं। मैंने लड़की देखी है, करीब के गांव में है, बस ये समझ लो वह बस इधर पार करेंगे हम ये नैनवा तो आगे वाले गांव में मैं लड़की देख आई हूँ। तैयारी करो अम्मा, जो आपका हुक्म है मैं तैयार हूं। ईसाई मजहब थे, पूरा खानदान ईसाई था। कबीला किलाब के थे, किलाब कबीला ईसाई था। वह बेगलबी दूल्हा बने, मां बारात लेके चली, मां बारात लेके चली, दुल्हन ब्याह के ले आई, बारात वापस आई। खुशी का दिन था, अभी दरवाजे खुले थे, मेहमान आते थे जाते थे कि सामने से एक बार नकारों की आवाज आने लगी। पता चला कोई काफिला आ रहा है, कोई कारवां आ रहा है। जब कारवां आते थे तो लोग घरों से निकल आते थे, इसलिए कि सहरा से देहातों से कारवां गुजरता था। दरवाजे पे आके बैठ गई। कारवां देखा तो बेख्तियार बहू से कहा, बेटे से कहा, ऐसा कारवां मेरे घर के सामने से कभी नहीं गुजरा। अजीब शान है इस कारवां की, क्या नाके हैं, क्या लोग हैं जो घोड़े पे बैठे हैं, क्या हसीन चेहरे हैं। जरा वह पता तो लगा ये किसका कारवां जा रहा है? क्या किसी बादशाह का कारवां जा रहा है? किसी मुल्क का बादशाह आ गया है? वह ने कहा माँ हम अभी जाते हैं, पूछ के आते हैं। वापस आया, कहा माँ आपने मुसलमानों के नबी मोहम्मद का नाम सुना? क्यों नहीं सुना? बहुत नाम सुना है। कहा उनका एक दामाद था अली, बेटी फातिमा। कहा अली को मैंने कूफे में देखा है जब वो हाकिम थे, मैंने उनकी ज़ियारत की है। कहा माँ उसी फातिमा का बेटा हुसैन, ये उसका कारवां जा रहा है, ये नहीं पता कि कारवां कहाँ जाएगा। अभी हुसैन करबला नहीं पहुंचे कि राह का ये वाकया है का बेटा अगर इजाजत लेकर आओ तो मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस कारवां के साथ चलूं। 17 साल का बेटा गया और जाकर मुलाकात की और कहा माँ चाहती है कि आपके पास आए। कहा उसको आना है, उसका नाम हमारे यहाँ लिखा है, सिर्फ उसका नाम नहीं, अभी जो तेरी शादी हुई है तेरी दुल्हन का नाम भी हमारे पास है।
फातिमा कयामत का मार्का हो, उसमें भी मासूमीन ने हुकूक रखे। वो वक्त आया कि दूल्हा चल रहा था, माँ क्या इजाजत है? क्यों नहीं बेटा, फातिमा के लाल पर मुसीबत आए, मैं अपने बेटे को अजीज करूं। जाओ खुदा की राह में। आगे बढ़ा था कि दूसरे खैमे के दर के पास नई दुल्हन ने दामन पकड़ लिया। क्या मुझे मालूम है तुम्हें आज शहादत मिलेगी, वह तुम्हें शहादत मुबारक हो, तुम्हें बारगाह रसूल में जाना मुबारक हो। मैं ये नहीं कहती कि तुम मुझे किस पर छोड़कर चले जाओगे, लेकिन सिर्फ एक बात तुमसे कहती हूँ कि महशर में तुम्हारा मर्तबा बुलंद होगा, तुम हुसैन के साथ आओगे, तो मैं कहाँ होंगी और मुझे क्या मिलेगा? वादा करो कि जब जन्नत में बुलंद मकाम पाओगे तो मेरे बगैर जन्नत में नहीं जाओगे। दामन छोड़ दे, वादा करता हूँ का निशानी दे दो। आस्तीन फाड़ के का ये निशानी है। एक बार माने आवाज दी, क्या अरूस की बातों में दिल लग गया? नौशा का दिल क्या दुल्हन की बातों? जल्दी कर, देर न कर, मैदान शहादत का तेरा इंतजार कर रहा है। उसको क्या पता था कि ज़ौजा क्या बातें कर रही है। वह चला, मैदान में गया, जंग की। कहते हैं मैदान करबला में सिर्फ 3 शहीदों के हाथ कटे। सुनोगे तो रोगे, अब्बास के दोनों हाथ कटे, वहबे कलबी के दोनों हाथ कटे, या हसन का छोटा बेटा अब्दुल्ला इब्ने हसन जो हुसैन पर तलवार उठते हुए देखकर हाथ उठा, तो 3 ऐसे हैं शहीद जिनके हाथ काटे। वहब के हाथ भी कट गए, लेकिन जब हाथ कट गए जंग करता रहा, लेकिन अशिया ने मिलकर बेहाथ के सिपाही को घोड़े से गिरा दिया। जब घोड़े से गिरा, दिलबार चाहा कातिल ने के सर काट ले। वहब को घेर लिया गया था, वहबे कलबी का सर काट लिया गया, लेकिन सर काट कर शिमर ने एक बार हुक्म दिया कि इस सर को उठाकर माँ की तरफ फेंको। जहां माँ खड़ी हुई इसकी जंग देख रही थी, जैसा ही सर माँ की तरफ फेंका, बह गई। सर आया, सर मां के कदमों के पास गिरा, सर को उठाया, चादर से लहू को साफ किया, मिट्टी को साफ किया, पेशानी पे बोसा दिया, का खूब सुरगुरु किया। बेटा, फातिमा के लाल के लहू में तूने अपना लहू मिला दिया, कुर्बान हो गया ज़हरा बीबी के फर्जंद पर। मरहबा ऐ वहब मरहबा, खूब तूने जंग की। और ये कहकर सर को उठाया और शिमर की तरफ जोर से सर को फेंका। जिस कातिल ने सर काटा था उसके सीने पर वहब का सर लगा। इतनी ताकत से फेंका था कि उसी वक्त कातिल गिरकर मर गया, लेकिन इसने आगे बढ़कर चौबे खैमा को निकाला और कहकर आगे बढ़ी, अरे शर्म नहीं आती कि ये नवासे रसूल है, मुझे देते के मरने की परवाह नहीं, इसलिए कि आले मोहम्मद की राह में जो दे दिया वो दे।